हेलो एंड वेलकम टू मैं हूं निपुण अग्रवाल एंड थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कहानियों को पसंद करने के लिए। आपके कमेंट्स और ईमेल से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो स्टे ट्यून्ड। सो आज की कहानी शुरू करते हैं। हुआ यूं कि एक कुआं था। उस कुएं में बहुत सारे मेंढक भरे हुए थे। अब क्या है ना कि उनमें से कोई मेंढक कभी बाहर तो गया नहीं, तो उनको लगता था कि यही उनकी पूरी ज़िंदगी है। घूमना फिरना, पार्टीज़ करना, पढ़ना लिखना, उनकी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेके अंत तक उसी कुएं में निकलती थी और उनके लिए वही दुनिया थी। उनमें से किसी भी मेंढक ने बाहर की कभी कोई दुनिया देखी ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें से कोई बाहर जाने की कभी कोशिश नहीं करता था। ऐसी बहुत मेंढकों ने कोशिश की कि एक बार दीवार पे चढ़ें और बाहर जाके देखें है क्या। लेकिन ऐसा माना जाता था कि बाहर आंधी है, तूफान है और बाहर तो अंत ही अंत है। तो इसलिए मेंढक डर जाते थे और वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाते थे या नीचे गिर के मर जाते थे। इसलिए लंबे समय से एक डर बैठ गया था और आज कोई भी मेंढक कोशिश भी नहीं करता था, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी में खुश भी थे। लेकिन उसी कुएं में एक ऐसा भी मेंढक था जो अपनी ही धुन में रहता था और उसका एक सपना था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बार इस कुएं की दीवार के बाहर जाके ज़रूर देखना है कि है क्या। और एक दिन वो ऐसे ही दीवार पे चढ़ने लगा। सबको पता था कि ये भी नीचे ही गिरेगा जैसे बाकी सबके साथ हुआ है और कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो दिमाग से बहुत स्ट्रांग था और वो चढ़ता गया। जब मेंढकों ने देखा कि वो तो ऊपर चढ़ता जा रहा है तो वो पास आए और जोर जोर से चिल्ला के उसे बताने लगे कि वो ठीक नहीं कर रहा है और आज तक पूरे कुएं से कोई ऐसा नहीं कर पाया, तो वो कैसे करेगा। इसलिए उसे ये करने का विचार छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि वो नीचे गिरे और उसे चोट लग जाए। उस मेंढक ने पीछे देखा, मुस्कुराया और वापस आगे बढ़ने लगा। वो चढ़ता गया। जैसे ही वो थोड़ा आधे रास्ते तक पहुंचा तो बाकी बड़े बूढ़े समझदार मेंढक भी आए और उन्होंने कहा, बेटा ऊपर मत जाओ, वहां जाने का कोई फायदा नहीं। बहुत आंधी तूफान है, परेशानियां हैं, कोई तो वजह होगी कि हमारे पूर्वज कभी बाहर नहीं जा पाए। लेकिन वो मेंढक वापस पलटा, मुस्कुराया और आगे वापस बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया, बाकी मेंढकों में भी उत्सुकता बढ़ती गई और ज्यादा से ज्यादा मेंढक इकट्ठे होने लगे और नीचे शोर मचाने लगे और उसे बोलने लगे कि नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी। कुछ मेंढक कहने लगे कि ये काम मत करो, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और कुछ मेंढक कुछ और उसको कह के डिमोटिवेट करने लगे। लेकिन वो मेंढक बार बार पीछे देखता, मुस्कुराता और आगे बढ़ता। ऐसे ही देखते उसने वो दीवार पार कर ली। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने पीछे पलट के देखा, सारे मेंढक चिल्ला रहे थे और अचरज की निगाह से उसे देख रहे थे कि आखिर ये कैसे कर लिया इसने। मेंढक मुस्कुराया और कूद के कुएं से बाहर चला गया। क्या आपको पता है कि वो मेंढक ऐसा कैसे कर पाया? क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। बल्कि जब बाकी मेंढक शोर मचाकर उसे डिमोटिवेट कर रहे थे तो उसे लगता था कि वो सब उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसे मोटिवेट कर रहे हैं, और यही सोचकर वो आगे बढ़ता जाता और ऐसे ही उसने उस कुएं के बाहर दुनिया को पा लिया था। इससे हमें पता चलता है कि जब आप कुछ भी नया सोचें और नया कुछ करने के लिए निकलें, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। कुछ समय के लिए बस बहरे हो जाइए और अपनी धुन में आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद 4 Minutes मोटिवेशन पॉडकास्ट विद मी निपुण अग्रवाल। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो अपना प्रेशियस रिव्यू देना ना भूलें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और हाँ, या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि हम उसे अपने पॉडकास्ट चैनल पे सुनाएं, तो हमें ईमेल ज़रूर कीजिए और उस स्टोरी को हम अपने चैनल पे ज़रूर सुनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग।